हाय लिब्रा, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए लिब्रा देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ऑन tarotwithnemo@gmail.com। रोल्स कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, ओके, कीप दैट इन माइंड। दिस इज फॉर लिब्रा। अल्लाह शफल। कोई आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है लिब्रा, डेफिनेटली। सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकती है आपके और इस पर्सन के बीच में। ये पर्सन आपके और इनके बीच में जो भी मेमोरीज थी, राइट, पास्ट मेमोरीज थी, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि पास्ट में जैसे आप दोनों के बीच में था सब कुछ, जो भी कनेक्शन था, वापस वैसे ही कनेक्शन हो जाए। या ये पर्सन ये पर्सन आपके साथ चाहते हैं एक रीयूनियन, ओके, रीयूनियन, मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ओके। ये वेट कर रहे हैं, या तो आपका वेट कर रहे हैं या फिर ये चाहते हैं कि आप कम्युनिकेट पहले करें इनसे, और समथिंग लाइक दैट। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे एक बहुत स्ट्रांग वेटिंग एनर्जी देख पा रही हूँ मैं। एक डिसीजन बनाने में लगे हैं कुछ लोगों के लिए लिब्रा। ये पर्सन ने अपना मन बना लिया है, ओके। अगर आपके और किसी और के बीच में डिसीजन बनाना था तो इस पर्सन ने डिसीजन बना चुके हैं कि उन्हें आपके साथ रहना है। नाउ लिब्रा, बहुत लोगों के लिए आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर मैं कह रही हूँ कि ये आपके पास आना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि दे आर चूजिंग यू। क्योंकि अगर बहुत लोगों के लिए आउटकम ऐसे नहीं प्ले आउट होता, आप बोलेंगे कि यार आपने तो कहा था हमारे तरफ आ रहे हैं, हमें चूज किया है। हमें मतलब बहुत सारे लिब्रास देख रहे हैं, मे बी आपको दे आर चूजिंग समवन एल्स ओवर यू, ओके, ऐसा भी हो सकता है, ओके। अगर ये आउटकम जैसे मैं कह रही हूँ नहीं प्ले आउट होता, देन इट्स नॉट योर स्टोरी। या सी बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, ओके, आउटस्टैंडिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, ओके, नॉट आउटस्टैंडिंग, अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन। मतलब अगर लिब्रा, स्पेशली अगर आपके और इस पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं हो रही या बहुत कम हो रही है, राइट, तो यू कैन एक्सपेक्ट लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन टू कम इन, ओके। बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगेन बाय, क्योंकि इस पर्सन ने अपना मन बना लिया है, ओके। ये चाहते हैं आपके साथ रियूनियन, ये चाहते हैं कि पास में जैसी कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन थी, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन था, उसी तरह से फाउंडेशन इन्हें लगाना है। क्यों? क्योंकि पास्ट में यहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी, इस पर्सन को अपॉर्चुनिटी पास्ट में भी थी कि वो आपकी तरफ आए, लेकिन उन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस कर ली। हम क्लैरिफाई करेंगे क्यों। इक्वल गिव एंड टेक की अपॉर्चुनिटी भी है इन द फ्यूचर। यहाँ पे ये पर्सन अब आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लिब्रा, इक्वल गिव एंड टेक। पहले अगर ये पर्सन ने इन्वेस्ट नहीं किया था, पहले अगर इस पर्सन ने एडवांटेज लिया था, या फिर हमेशा ये एक्सपेक्ट करते थे कि आप ही इन्वेस्ट करो, आप ही बात करो, आप ही फोन कॉल करो, आप ही इमोशनली अवेलेबल हो, और मैंने कुछ नहीं करना बिकॉज मैंने रिस्क नहीं लेना है, तो एक बैलेंस नहीं था। अब जाके ये पर्सन बैलेंस लाना चाहते हैं सिचुएशन में। आपकी बात करें तो ओके, आप भी काफी पैशनेट है इस पर्सन के लिए, काफी हद तक पैशनेट है इस पर्सन के लिए, बट मुझे आपकी एनर्जीज इतनी ज्यादा ग्रेट नहीं लगी। क्यों? आई क्लैरिफाई। जिस सीरियसनेस से ये पर्सन आ रहे हैं, राइट, आपकी तरफ, आपकी सीरियसनेस इज मोर लाइक इम्पल्सिव, आपका पैशन है ज्यादा। यहाँ पे ये पर्सन विद द 4 ऑफ wands, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन काफी हद तक है ना अब अपनी प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं। पहले शायद वो दूसरों की बातें सुनते थे, या फिर वो पीपल प्लीजर थे, या फिर जो दूसरे चाहते थे वही करते थे। अब ये पर्सन है अपने आप को, दे पुटिंग देमसेल्व्स फर्स्ट, कि यार पहले मैं अपना देख लूं, कब तक दूसरों का देखूंगा या कब तक दूसरों की बातें सुनूंगी। जिसकी वजह से फ्यूचर में यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है जहां आप दोनों के बीच में एक इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है, प्रोवाइडेड आप भी इंटरेस्टेड हो तो। बिकॉज आपके इमोशंस में, सी आई टोल्ड यू, राइट, यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है आपके एनर्जीज में। यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी है जहां पे नाउ, पहले ना ये पर्सन आपके लिए एक जैसे कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी होती है। अब अपॉर्चुनिटी के साथ आप करते क्या है, एक होती है जहाँ पे अपॉर्चुनिटी का आप एक हॉबी की तरह बना के रखते हैं, यू आर नॉट वेरी सीरियस अबाउट इट। और एक होता है जहाँ पे अपॉर्चुनिटी को आप बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं कि आपको फॉरवर्ड मूवमेंट चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, सक्सेस चाहिए, आप इसे बड़ा बनाना चाहते हैं, यू विल ट्रीट इट विद अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट, कमिटमेंट। ये एनर्जी आपकी पहले थी इस पर्सन की तरफ। अब जाके आपकी एनर्जीज एकदम कम होगी इस पर्सन की तरफ, एंड नाउ यू आर ट्रीटिंग देम एज अ हॉबी, कि हाँ भाई इंटरेस्ट तो है, पैशन है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये पर्सन नाउ दे ट्रीटिंग यू एज समवन दे वांट टू ग्रो विथ, ओके, जिसकी वजह से अबंडेंस,
इक्वल गिव एंड टेक, इनके तरफ से प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट हो रहा है जो पहले शायद नहीं था और आपने पहले किया था, सो अब कहीं ना कहीं आपका मन कम हो रहा है। यस, आई फील कि इवेंचुअली एज द किंग ऑफ कप्स आउट हियर, प्यार दोनों तरफ रहेगा। आई डू फील ये कलेक्टिव आउटकम है, सो प्यार दोनों तरफ ही रहेगा, लेकिन आप, मुझे लगता है, अपने इमोशंस को सप्रेस करेंगे। ओके, आप दिखाएंगे नहीं। और कुछ लोगों के लिए ये आपके पर्सन ही हो सकते हैं जो प्यार करते हैं, लेकिन आपको कभी पता नहीं चलेगा ये आपसे प्यार करते हैं। व्हाई? बिकॉज ये पर्सन इमोशनली बहुत ज्यादा क्लोज्ड ऑफ रहते हैं। इन्हें ये जरूरी नहीं लगता है कि उन्हें आपको आई लव यू बोलने की जरूरत है या आई मिस यू बोलने की जरूरत है। इन्वेस्ट करेंगे ना, जब आप मिलेंगे सही से मिलेंगे, इन्वेस्ट करेंगे आप में, मिलेंगे, गिफ्ट लाएंगे, ये वो, प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट, अगर आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ तो। ओके, बट अभी भी ये पर्सन, सी 7 ऑफ सॉर्ड्स इन योर एनवायरनमेंट, अभी ये पर्सन ऐसे आ रहे हैं आपकी तरफ जैसे कि ठीक है यार, मतलब प्यार व्यार बोलने की जरूरत नहीं है। सो इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन आउट हियर। ओके, सो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग एन आई लव यू, आई मिस यू, आई कांट लिव विदाउट यू, ऐसा सब नहीं करेंगे ये। ओके, नहीं बोल पाएंगे, इनकी कैपेबिलिटीज नहीं है। प्यार है लेकिन दिखाना नहीं चाहते, बिकॉज उन्हें लगता है कि दैट इज नॉट अ मैच्योर अप्रोच। वन लास्ट शफल। ओके, पहले देखते हैं फॉर वंस। सी, ये पर्सन अब तक है ना अपने काम और करियर और गोल्स पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है। आपको इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया इस पर्सन ने लिब्रा। मे बी इनके लिए पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट था, सोसाइटल ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट था, फाइनेंशियल ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बिजनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट था। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी था कि ये पर्सन ने पहले किसी में इन्वेस्ट किया होगा और उन्हें रियलाइज हुआ कि उनके साथ बुरा बर्ताव हुआ है, बिट्रेयल हुआ है, ट्रस्ट इश्यूज हुए हैं। तो अब उन्हें लगता है कि यार ये प्यार व्यार है ना, इसमें फोकस करने की जरूरत नहीं है। राइट, उसी पे फोकस करो जहां पे प्रोडक्टिविटी हो, जहां पे आपको पता है कि यार यहाँ पे धोखा नहीं मिलेगा। अब जब से आपने इस पर्सन को लेट गो किया है या फिर जब से आप दोनों के बीच में बातें बंद हुई है, राइट, इस पर्सन को रियलाइज हुआ है कि अब उन्हें सच्चाई दिख रही है और अब ये बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ आना चाहते हैं और कन्फेस करना चाहते हैं, सच्चाई से बात करना चाहते हैं। ओके, कि मैं तुम्हारे साथ एक रीयूनियन चाहता हूँ या चाहती हूँ। ऐसे ये पर्सन बहुत मैनिपुलेटिव है। ओके, ये ग्रोथ चाहते हैं। दे सी यू एज द वुमन ऑफ देयर लाइफ और द मैन ऑफ देयर लाइफ, कि रहना है तो इसी के साथ रहना है। लिब्रा इस तरह की एनर्जी देख पा रहे हो कि उन्हें रहना है तो आपके साथ ही रहना है, इस बात का रियलाइजेशन है। विद द किंग ऑफ सोर्ड्स आउट हियर, ये पर्सन बहुत ज्यादा अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन डीप डाउन ये पर्सन को पता है कि प्यार आपसे ही है, सिक्योरिटी, कंफर्ट लेवल, सब कुछ आपके साथ ही है। यू आर देयर होम, यू आर देयर होम। बट अगर आप इमोशनल एक्सप्रेशन एक्सपेक्ट करेंगे इनसे, या थोड़ी तो मोहब्बत दिखा दो, थोड़ी तो इमोशन दिखा दो, ये नहीं होगा उनसे, नहीं होगा। बिकॉज पास्ट में इनके साथ ऐसा कुछ तो हुआ है जिससे ना वो घर कर गया है। यार जब भी इमोशंस दिखाएंगे ना, वल्नरेबल होंगे, सामने वाले को दिल ही तोड़ना है। इससे अच्छा है भाई वल्नरेबल मत लो। व्हाट्स ऑन द माइंड? सी, ये पर्सन डर रहे थे, अननोन से डर रहे थे, डिसीजन बनाने से डर रहे थे। उन्हें लगता था कि यार लिब्रा के साथ आगे बढ़ना एक रिस्क होगा। अब जाके ये, इसलिए ये पर्सन है ना बार बार कम्युनिकेशन रोकते थे, ईगो और प्राइड की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पर्सन ने आपको प्राइड ईगो दिखाने के लिए कम्युनिकेशन कट ऑफ कर दी। कम्युनिकेशन इसलिए कट ऑफ करी थी बिकॉज पास्ट में इनके साथ ऐसा बुरा हुआ था, इनके साथ किसी ने हर्ट किया था। ओके, तो वो उस एक्सपीरियंस को भूल नहीं पा रहे। अब भूल नहीं पा रहे तो वही एक्सपीरियंस वो बार बार जो मैंने कहा घर कर चुका है, राइट, वो एक्सपीरियंस वो अपने आगे वाले हर रिलेशनशिप्स में इंप्लीमेंट करते हैं। जो आपके साथ हो रहा है, आपकी तरफ से इंटरेस्ट इसीलिए कम हो रहा है कि यार हर बात पे यार बार बार तुमने कम्युनिकेशन कट कर देनी है, बात बात पे मुझे तुम्हें मनाना पड़ता है, क्या हो रहा है, क्यों ऐसी बचकानी हरकतें हो रही है। ओके, बट इसलिए हो रही है। अब जाके इस पर्सन को थोड़ी बहुत गट्स आई है, करेज आई है कि दे आर रेडी टू टेक अ रिस्क विथ यू। वो जो अननोन पाथ है, राइट, अब वो अननोन पाथ देख रहे हैं एंड दे वांट टू स्टार्ट अ ब्रांड न्यू चैप्टर विथ यू। या सी, ये जब सिचुएशन को होल्ड पे थी, राइट, इस सिचुएशन होल्ड इस पे इसलिए नहीं थी क्योंकि वो किसी और से बात कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोग, मोस्ट लोगों के लिए मुझे लग रहा है सिचुएशन होल्ड पे इसलिए थी बिकॉज ये पर्सन टाइम चाहते थे, रिफ्लेक्ट करना चाहते थे, देखना चाहते थे कि यार सिचुएशन में को अलग तरीके से देख रहे थे आपके लिए, ताकि वो समझ सके कि आपकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स क्या वैलिड है।
वो देख रहे थे कि क्या वो आपको वो दे सकते हैं जो आप चाहते हैं, राइट? तो अब जाके इस पर्सन ने एक अलग तरीके से सिचुएशन को देखी है। एंड ये जो पर्सन क्लोज्ड ऑफ थे, राइट, अब तक चुप थे। ऊपर से और एक बात हो सकती है कि आपकी तरफ से ये जितनी भी कोशिश कर रहे थे, यू आर वेरी क्लोज्ड ऑफ। या तो ये कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे इनडायरेक्टली, लेकिन आपकी तरफ से ना ज्यादा इन्हें बढ़ावा नहीं मिल रहा था, या फिर इंकरेजमेंट नहीं मिल रही थी, या फिर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यार आपको इंटरेस्ट है भी या नहीं है। तो अब इट्स लाइक छोड़ो, पॉज वॉज हो गया, बहुत समझ लिया क्या करना है। अगर मैंने मूव नहीं बनाया तो लिब्रा ने डेफिनेटली आगे बढ़ना है। सो दे विल बी मेकिंग अ मूव टूवर्ड्स यू। सी, पास में ओवर थिंकिंग की वजह से ये पर्सन ने आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी नहीं ली, राइट? अवॉइड करे अपने इमोशंस, चुपचाप रहे, क्वाइट रहे, जबकि सच्चाई पता थी कि उन्हें आपके तरफ आना तो है, उन्हें आपके पास आना तो है एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी लेके। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई बिकॉज ये पर्सन बहुत ज्यादा सोचते थे, ये प्रॉब्लम हो सकती है, वो प्रॉब्लम हो सकती है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। सो लाइक ऐसे ना बहुत नेगेटिव थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, ओवर एनालाइज कर रहे थे, और जानबूझ के अपने आप को ऐसी सिचुएशन में रख रहे थे जहां पे वो अपने आप को कह रहे थे मुझसे तो कुछ नहीं होगा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, या मैं तो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ये वो अपने आप को बता रहे थे, राइट? जबकि वो चाहे तो इंट्यूशन यूज करके वो आ सकते थे आपके पास, ओके, स्ट्रेंथ लगा के, बट स्ट्रेंथ नहीं थी, करेज नहीं थे, दे वर नॉट ब्रेव। अब जाके ब्रेव बन रहे ये पर्सन, बिकॉज आपकी यादें, द वे दे मिस यू, इट्स क्रेजी, दे मिस यू अ लॉट। आपकी बात की जाए तो सी, यहाँ पे आपका दिल तो टूटा है फॉर श्योर, राइट? इस पर्सन की बातें ने, इस पर्सन की इंटेंशंस ने, इस पर्सन के एक्शन ने, ऐसा बहुत कुछ किया इस पर्सन ने जिससे आपका दिल टूटा है, राइट? आपके लिए ये चैप्टर, सी, आपके लिए ये चैप्टर खत्म हो चुका है। दैट्स व्हाट द ट्रूथ इज लिब्रा, फॉर यू दिस चैप्टर इज ओवर। आप ये साइकिल खत्म कर चुके हैं, बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप इस पर्सन के लिए अभी भी बहुत ज्यादा पैशनेट है लिब्रा, जिसकी वजह से अभी भी यू आर इन एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट। आपकी एनर्जीज इज नॉट स्टेबल, ओके? आप अभी भी इस पर्सन को अपना गोल नहीं बना रहे जैसे पहले बनाया था, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था। अब ये पर्सन आपका गोल नहीं है, पैशन है, एंथुजियाज्म है, मगर वो एनर्जी है ना, रेस्टलेस है। सो आपकी तरफ से एनर्जीज होगी आज ओके, टुमारो नो, again yes, again no, you know, so back and forth, on and off, as a player type energy, because you are not as serious about this person जैसे आप थे पहले। आपके पर्सन अभी भी वल्नरेबल नहीं हो रहे हैं, ओके? सेवन ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन अभी भी कुछ छुपा के आ रहे हैं आपके पास, या फिर अभी भी मुखौटा पहन के आ रहे हैं। अब मुखौटा ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, मुखौटा ये है कि आपको दिखाना है कि वो इन्वेस्ट तो कर रहे हैं आप में, लेकिन इमोशनली इतने ज्यादा वो अवेलेबल नहीं है, या फिर वो आपको दिखाना नहीं चाहते कि वो आपसे दूर रह के कितना बड़ा बर्डन है उनके लिए। वो काम में अपने आप को जितना भी इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि वो आपको भूल नहीं पा रहे। दे आर ऑब्सेस्ड ओवर यू, दे कांट लिव विदाउट यू। एंड आई थिंक द हाई प्रीस्टेस ये अपनी सच्चाई छुपाना चाहते हैं कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, ओके? सो ये काम के सिलसिले में, या फिर बहुत कैजुअल सी कम्युनिकेशन करके आपके पास आएंगे, लेकिन अभी भी उनकी तरफ से दे विल नॉट बी एबल टू टेल यू द ट्रूथ। सी, नई नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, एंड एक नई बिगिनिंग। या मुझे लगता है पैशनेट भी है और प्यार भी है, दोनों है इस पर्सन की तरफ से, लेकिन ये दोनों चीज छोड़ के प्रैक्टिकल चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं इनके साथ तो ये बिजनेस वापस शुरू करेंगे, अगर आप कलीग है आपके तो कलीग है तो काम वापस शुरू करेंगे। बट ये जो जो चीज है, पैशन और लव, दोनों है आपके पर्सन की तरफ से, लेकिन वो दोनों को साइड में रख के वो एक प्रैक्टिकल चीज लेना चाहते हैं आपके साथ, ओके? प्रैक्टिकल एफर्ट करना चाहते हैं, अप्रोच। या सी, आप डिसीजन नहीं बना पा रहे बिकॉज आप कंफ्यूज्ड है। एक तरफ से आपको लगता है अप्रोच करना चाहिए सिचुएशन को, एक तरफ से आपको लगता है कि यार मुझे बात ही नहीं करनी। एज द आउटकम, सी, देर होल्डिंग बैक। ये अभी भी ये पर्सन इमोशनली ओपन अप नहीं होने वाले एज द आउटकम। बट अगेन कीप इन माइंड, इमोशंस बहुत 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 ज्यादा डीप है, बट इस पर्सन को एक मैकेनिज्म है कि यार मुझे इमोशंस नहीं दिखाने हैं। वन सेकेंड। बहुत सेंसिटिव है ये पर्सन, बहुत बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और इन्हें ना एक सेंस ऑफ प्रेशर फील होता है
टू हाइड दैट सेंसिटिविटी, बिकॉज मैंने कहा ये बहुत सेंसिटिव पर्सन है। या आई फील कि ये पर्सन विद द सेवन ऑफ पेंटिकल्स, इन्हें पता है इन्हें प्रायोरिटी क्या करनी है, राइट। सो यहाँ पे आई फील कि यहाँ पे एक टेस्टिंग फेज होगा कि क्या मुझे लिब्रा में इन्वेस्ट करना चाहिए, इमोशनली दिल लगाना चाहिए, या फिर जो मैं मेंटेन कर रहा हूँ या मेंटेन कर रही हूँ, प्रैक्टिकल एफर्ट, इक्वल गिव एंड टेक। आपने इन्वेस्ट किया, मैं भी इन्वेस्ट करूंगी, आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो मैं भी इन्वेस्ट नहीं करूंगी। भाई काम से काम, बार्टर सिस्टम, बिजनेस ओरिएंटेड रखना चाहिए, प्रैक्टिकल रहना चाहिए, या इज इट सेफ टू ओपन अप एंड बी इमोशनली अवेलेबल टू लिब्रा एज आउटकम। सो आई डू फील यहाँ पे एक नई शुरुआत हो सकती है, कम्युनिकेशन भी होगी बहुत जल्द, बट इमोशनली अभी भी ये पर्सन की तरफ से मिसट्रस्ट है। ये है ना, चीजों को है ना बहुत ज्यादा डीपली फील करते हैं, ओके। और जैसे मैंने कहा ये बहुत 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 ज्यादा सेंसिटिव पर्सन है, ओके। ये क्वीन ऑफ कप्स की तरह बोल नहीं देंगे, ये सेंसिटिव है। सो इनका लव इज, यू नो हाउ डीप द ओशन इज, राइट। आपको कभी नहीं पता चलेगा हाउ डीप द ओशन इज, वी नेवर नो हाउ डीप द ओशन इज, राइट। ऐसा प्यार है उनका, और इट्स लाइक वेरी वेरी सेंसिटिव। आपने थोड़ा भी हर्ट कर लिया ना, ये पर्सन कभी भूल नहीं पाएंगे, एंड उनकी लाइफ पूरी तरह से मतलब जैसे ट्रॉमेटाइज हो जाएगी, जो पास्ट में हुई होगी। सो अब ये पर्सन अभी भी 50 बार सोचेंगे, 100 बार सोचेंगे आपको ट्रस्ट करने से पहले। सो यहाँ पे अगर मैं सम अप करूँ तो गलती आपकी नहीं है, अगर अनलेस आपने रियली हर्ट किया तो इस पर्सन को, गलती आपकी नहीं है, इनके पास्ट एक्सपीरियंसेस से इन्हें सीखना होगा, ओके। सो दैट्स व्हाट आई फील। बाय।